अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पीएसएल देखने के बाद कैसा फील होता है, तो आप कहेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको मज़ा आता है। लेकिन जहाँ पे क्रिकेट एडिक्टेड को ये सब मिलता है, तो वहीं पर ही एडिक्टेड बिजनेसमैन को क्या मिलता है? उसको मिलते हैं आइडियाज़, स्ट्रेटजीज और बिजनेस मॉड्यूल्स। इट डजेंट मैटर कि आप इन दोनों में से कोई भी हैं, लेकिन ये वीडियो आपको स्ट्रेटजीज, आइडियाज़ और मॉड्यूल्स सब कुछ देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मेरा नाम है कमर अब्बास और आज हम जानेंगे कि पीएसएल के पर्दे के पीछे वो कौन से राज छुपे हुए हैं जिनसे पीएसएल आज तक कमा रहा है। पीएसएल का बिजनेस मॉड्यूल स्पेशली 3 तरीकों पे डिपेंड करता है, और दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं ये कहूँ कि पीएसएल इन 3 तरीकों से कमाता है तो ये गलत नहीं होगा। इन तरीकों तक पहुँचने से पहले एक बात जान लीजिए कि इन सारे मेथड्स में और जो विनिंग प्राइस होता है पीएसएल का, उसके अंदर ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। कैसे? तो विनिंग प्राइस इस बार रखा गया है पीएसएल 8 का $2 मिलियन। जी हाँ, $2 मिलियन जो है वो विनिंग प्राइस रखा गया है, और उसके साथ साथ जो रनर अप हैं उसे मिलेंगे $5 लाख, और जो टीम 3rd पोजीशन पे आएगी उसको मिलेंगे $250,000, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनते हैं $4 मिलियन। लेकिन एक राज की बात बताऊं कि ये सारे हाथी के दांत के बराबर भी नहीं है। इसे आइए समझते हैं। HBL जो कि पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर है, जो कि स्टार्ट से लेकर पीएसएल 8 तक उसका टाइटल स्पॉन्सर रहा है, उसने ये स्पॉन्सरशिप $22.2 मिलियन के आसपास खरीदी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 391 करोड़ रुपीस बनते हैं। और यहाँ पे आता है पीएसएल का सबसे पहला मेथड, तो है स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग। तो इस स्पॉन्सरशिप से बियॉन्ड काफ़ी सारे ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो कि छोटे और बड़ी कंपनीज हैं, जस्ट लाइक जेज, दराज एंड XYZ, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अलग अलग स्पॉन्सरशिप कॉस्ट पे जो स्पॉन्सरशिप के राइट्स हैं वो परचेज करती हैं पीएसएल के साथ। तो इसी तरह जो पीएसएल का ये पहला मेथड है वो हमारा यहाँ पे आता है। और उसके बाद जो सेकंड मेथड आता है वो आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट को आप इजीली इस तरह समझ रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब ये होता है कि पीएसएल किस टीवी चैनल को ये राइट देता है कि वो पीएसएल के मैचेस जो हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन पे शो कर सकें। तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स ने लिए हुए हैं, जो कि एक लोकल टीवी चैनल्स हैं। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इन दोनों टीवी चैनल्स ने जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हैं वो $24 बिलियन में खरीदे हैं, तो आप शायद शॉक हो जाएंगे। लेकिन एक और शॉकिंग बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो टोटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, उन सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो एक वैल्यू जनरेट हो रही है वो हो रही है 4.3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि 4.3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की जो राइट्स हैं, जो कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो पीएसएल ने दिए हुए हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स को, जिनमें दराज और 10 स्पोर्ट्स भी इंक्लूडिंग है। उसके बाद जो थर्ड मेथड आता है इसके अंदर वो आता है फ्रेंचाइज ओनर्स का। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट फ्रेंचाइज हैं पीएसएल के अंदर, उनके अलग अलग अपने अपने ओनर्स होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक टीम को बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महंगी टीम है वो है लाहौर कलंदर्स की, जो कि $400 मिलियन में सेल हुई है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है हमारी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्राइस है वो यहाँ पे है $240 मिलियन। उसके बाद थर्डली जो पेशावर ज़ुल्मी है उसकी जो कॉस्ट है वो है 92 मिलियन। कराची किंग्स $90 मिलियन, मुल्तान सुल्तान $80 मिलियन और कोयटा ग्लेडिएटर $9 मिलियन में सेल हुई। तो यहाँ पे जो पीएसएल का बिजनेस मॉड्यूल है वो फ्रेंचाइजिंग और ओनरशिप से कमा रहा है $911 मिलियन, जो कि अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास है। उसके बाद जो आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हमारी प्लेयर ऑक्शन की। तो प्लेयर ऑक्शन के अंदर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग प्लेयर्स शामिल हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो आते हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 के आसपास। जी हाँ, $1,30,000 के आसपास जो प्लेटिनियम कैटेगरी में प्लेयर्स हैं उनको बाय किया जाता है। और उसके बाद आता है आपका डायमंड लेवल, जिसके अंदर आपके $60,000 के आसपास में जो एक प्लेयर होता है वो आपका सेल होता है। और उसके बाद आपकी आती है गोल्ड की कैटेगरी, जिसके अंदर $40,000 से लेकर $50,000 के अंदर प्लेयर्स सेल होते हैं। और उसके साथ साथ जो आखिरी कैटेगरी आती है वो आती है हमारी इमर्जिंग प्लेयर्स की, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली $7,000 के अंदर है। तो ये कंटेंट जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है ये प्योरली एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, और इसकी एक एक चीज़ जो है वो मैंने रिसर्च करके और उसके बाद ही आप लोगों तक पहुंचाई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क पीएसएल से कितने डॉलर्स कमा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने इन सारी चीज़ों की काउंटिंग कर ली हो तो कमेंट बॉक्स में इसका कैलकुलेशन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।